हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्वनि आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी हॉरर डायरी पर। आज की स्टोरी हॉन्टेड होने के साथ थोड़ी सी इमोशनल भी है, जो आपको विकास सुनाएंगे। ये कहानी उन्हें उनके अंकल ने बताई थी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विकास। मैं एक बार वैकेशन में अपने अंकल के पास गांव गया था। मेरे अंकल एक किसान हैं, इसलिए वो गांव में ही रहते हैं। एक बार मैं घर के पास खेल रहा था तो देखा वहाँ एक 7 से 8 साल का लड़का थोड़ी दूर पे खेल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो अकेले अकेले ही अपने साथी के साथ बड़बड़ा रहा हो। वो मुझे देख के खेलते खेलते ही मेरे पास आ गया। मुझे वो थोड़ा अजीब लगा तो मैंने उसे वहाँ से भाग जाने को कहा। वो जाने लगा तो मुझे लगा जैसे उसके साथ कोई और भी भागा। 2 लोगों के कदमों की आवाज़ें मैंने खुद सुनी थी, जबकि वो लड़का सिर्फ अकेला ही गया था। दोपहर में मेरे अंकल खाना खाने घर आए तो मैंने उन्हें उस अजीब लड़के के बारे में बताया। वो बोले, अगर दोबारा तुम्हें वो लड़का दिखे तो उसके पास मत जाना, ना ही उसे कुछ डराना या मारना। बस तुम्हें उससे जितना दूर हो उतना रहना है। अब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? तब अंकल ने मुझे ये कहानी सुनाई जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हमारे इस गांव में शंभू अपने माँ, बाप और पत्नी सरला के साथ रहता था। उसके परिवार वाले लड़का और लड़की में बहुत फर्क करते थे और लड़कों को तो लड़कियों से बढ़ के मानते थे। समय के साथ सरला प्रेग्नेंट हुई। 9 महीने बाद उसने एक जुड़वा लड़का और लड़की को जन्म दिया। शंभू के परिवार वाले पहले से ही लड़का चाहते थे और उनकी परिस्थिति भी इस समय एक ही बच्चे की परवरिश करने में सक्षम थी। अब ये लड़की उनकी आँख के उस कांटे की तरह थी जिसे वो जल्दी से जल्दी मुक्ति पाना चाहते थे। शंभू की माँ सरला को लड़की की केयर नहीं करने देती। 2 बच्चों को माँ की फीडिंग पूरी नहीं होती तो डॉक्टर ने दोनों बच्चों को फीडिंग के साथ ऊपर का दूध देने की सलाह दी थी, पर उसकी दादी लड़की को फीडिंग नहीं करने देती। बोलती, लड़की है, इसे डब्बे का दूध पिलाओ। और ये जिम्मेदारी भी दादी ने अपने सर ले ली। सरला को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सास के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उसकी सास बच्ची का दूध बनाते समय कई बार दूध का पाउडर मिक्स ही नहीं करती, सिर्फ पानी पिलाती। और वैसे भी डॉक्टर 6 महीने तक बच्चों को पानी देने से मना करते हैं। एक तरफ सरला का बेटा जन्म के 10 दिन में काफ़ी तंदुरुस्त बन गया, वहीं उसकी बेटी बराबर दूध न मिलने की वजह से दिन रात रो रो के आधी हो गई थी। सरला समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी बच्ची दिन पे दिन क्यों कमज़ोर होती जा रही है। खैर, जन्म के 15 दिन बाद उसकी बेटी कमजोरी से बेहोश हो गई और उसके घर वालों ने डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए थोड़ी आनाकानी की और कुछ ही घंटों में वो बच्ची हमेशा के लिए सो गई। जहाँ एक तरफ माँ का रो रो के बुरा हाल था, वहीं उसके दादा दादी खुश थे कि चलो बला टली। सरला को पहले थोड़ा शक था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर जब वो लोगों ने बेहोश बेटी को डॉक्टर के यहाँ ले जाने से ना की, तब उसने महसूस किया कि ये लोग मेरी बेटी को पहले से ही मारना चाहते थे। उसने रोते हुए अपने सास और ससुर को बहुत बुरा भला कहकर बद्दुआ दी। उन्होंने उस बच्ची को घर के पीछे बने मैदान में दफना दिया। धीरे धीरे समय बीता और सरला
अपने बेटे और परिवार के साथ बेटी के गम को भुलाने की कोशिश करने लगी। एक दिन सरला की सासू घर में अकेली थी। वो घर के सामने आंगन में बैठी हुई थी तो उसे अचानक किसी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले उसने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, पर दूसरी बार और तेजी से आवाज़ आने लगी। तो इस बार वो उठी और आसपास देखा और आवाज़ के पीछे चलने लगी। ये आवाज़ घर के पीछे की साइड से आ रही थी। तो सास घर के पीछे पहुंची तो वहां एक बच्ची बैठी रो रही थी। सास ने पूछा, ए बच्ची, तुम कौन हो और तुम्हारा घर कहाँ है और तुम रो क्यों रही हो? वो बच्ची चुप हो गई और बोली, दादी, मैं आपकी पोती हूँ और मैं तो यहीं रहती हूँ। ये मेरा भी घर है। मुझे भूख लगी है इसलिए मैं रो रही हूँ। दादी, क्या आज आप मुझे पानी वाला दूध नहीं पिलाओगी? उस बच्ची ने इतना बोला और वो अपने असली आत्मा के रूप में आई और हंसने लगी। सास डर के मारे घर के अंदर भागी और बेहोश हो गई। जब घर के बाकी लोग घर आए तो देखा कि उनके आधे शरीर में पैरालिसिस अटैक के कारण काम करना बंद कर दिया था। शंभू ने देखा माँ काफ़ी डरी हुई थी और कुछ बोलने चाह रही थी, पर उनसे बोला नहीं जा रहा था। उन्होंने उन्हें बैठाया और देखा कि माँ के बॉडी का सीधा भाग काम कर रहा है। उसने देखा माँ हाथ से कुछ इशारा कर रही थी तो उसने पूछा, माँ, मुझे लिख के बताओ, और माँ को पेपर और पेन पकड़ा दिया। माँ ने कांपते हाथों से सब कुछ बता दिया और अंत में लिखा, वो लौट आई। इतना लिखते ही पेन उनके हाथों से छूट गया। उन लोगों ने माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है माँ को कुछ वहम हुआ हो। थोड़े समय के बाद शंभू के पापा अपने पोते को पोयम सिखा रहे थे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इसी बीच उनका पोता अपनी माँ की आवाज़ पे दूध पीने अंदर चला गया और दादाजी वहीं अकेले बैठे थे। इतने में उन्हें एक बेबी की आवाज़ में सुनाई दिया, क्यों दादाजी, मुझे पोयम नहीं सिखाओगे? दादा ने पलट के देखा तो वहाँ एक बच्ची खड़ी थी। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तो वो बोली, मैं आपकी पोती हूँ, यही रहती हूँ, मुझे भी सीखना है। दादा को समझते देर नहीं लगी कि उनकी पत्नी ने सब सच ही कहा था। इतने में वो बच्ची भाग के सामने पेड़ पे चढ़ के उल्टी लटक गई। दादा एकदम डरते हुए घर में भाग आए और बोलने लगे, तुम्हारी माँ ने सही कहा था, वो वापस आ गई। और उन्हें तेज़ बुखार भी आ गया जो दवा से भी कम नहीं हुआ और 2 दिन बाद बुखार से उनकी डेथ हो गई। इस घटना के बाद शंभू को अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया कि उसकी बद्दुआ के कारण ही ये सब होने लगा है और उसने अपनी बीवी को बहुत मारा। बेवजह मार खाने से सरला गुस्से में अपने बेटे को लेके मायके चली आई। उस रात शंभू उस घर में अकेला था। तब उसे भी वो बच्ची दिखाई दी जो उससे बोली, पापा, मैं तुम्हें और भाई को भी अपने साथ लेने आई हूँ। शंभू डर गया और जैसे तैसे भगवान का नाम लेते हुए रात निकाली। सुबह होते ही अपने ससुराल पहुंचा और अपनी बीवी को बोला,
मेरे माँ बाप सच बोल रहे थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मेरी बात पे विश्वास करो। कल रात मुझे भी वो दिखाई दी थी। उसने कहा कि वो मुझे और हमारे बेटे को भी साथ ले जाएगी। हमने अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सरला, जो बेटी को तो खो ही चुकी थी, बेटे की जान खतरे में देखकर उसने शंभू की बात पे विश्वास किया। वो दोनों एक तांत्रिक के पास गए और वहाँ जाके सब कुछ बताया। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि ये एक जिद्दी आत्मा है और बदला लेने के लिए आई है, तो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। इस आत्मा को शांत कराना होगा, तभी ये तुम्हें छोड़ेगी। तांत्रिक ने उनके घर जाके थोड़ा झाड़ फूंक करके आत्मा को शांत करने की कोशिश की। फिर भी शंभू को वो लड़की अक्सर दिखाई देती और डराती कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। कुछ समय तक शंभू ने ये सब सहन किया, पर एक दिन उसने ये सबसे तंग आके आत्महत्या कर ली। वो लड़की सरला या उसके बेटे को कभी दिखाई नहीं देती, पर वो जानती थी कि वो बदला लेने को उसके बेटे को भी मार डालेगी। वो भगवान का नाम लेते हुए दिन रात प्रार्थना करके अपनी बेटी को कहती कि तेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। उन लोगों ने तुझे मुझसे छीन लिया, अब मेरे बेटे को मुझसे ना छीन, उसे छोड़ दो और उसे कुछ मत करना। इस घटना को हुए लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं। इस दौरान उसकी दादी की भी ज़्यादा उम्र के कारण नेचुरल डेथ हो गई। अब घर में सरला और उसका बेटा रहते हैं और उसकी बहन आज भी अपने भाई के पास आती है। जो लोग इस घटना पे विश्वास करते हैं, उनके लिए ये बहन भाई की रक्षा करने आती है और सदैव उसके साथ होती है। और जो लोग इस पे विश्वास नहीं करते, वो मानते हैं कि ये लड़का पागल हो गया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस, अपनी कहानी हमें hindihorrordiary@gmail.com पर मेल कीजिए। मैं अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ।